ओम शांति। आज सद्गुरुवार के दिन आप सबकी याद लेके जैसे मैं वतन में पहुंची तो वतन में बाबा और बाबा के सामने बहुत से बच्चे दिखाई दे रहे थे। बाबा सबको बहुत प्यार भरी दृष्टि और वरदानों से भरपूर कर रहे थे। कुछ सेकंड के बाद बाबा बोले, आओ बच्ची, क्या समाचार लाई हो? मैंने कहा, बाबा सबका याद प्यार। तो बाबा मुस्कुराने लगे। बाबा ने कहा, आज बाप क्या कर रहे हैं? बाप बताएंगे। कहा कि आज बाप अपने बच्चों के संसार को देख रहे हैं। बच्चे लाडले भी हैं, पुरुषार्थ भी कर रहे हैं और बच्चों को देखकर बाप को कितनी खुशी भी है। तो बाबा ने कहा कि कुछ बच्चे हैं पुरुषार्थ की उधेड़ बुन में लगे हुए हैं, कुछ बच्चे पुरुषार्थ को टेंशन के रूप में ले रहे हैं और कुछ बच्चे अलबेले हैं और कुछ बच्चे समय और परिस्थिति और विश्व की हालत को देखकर पुरुषार्थ के लिए लगन में आते हैं। कुछ सेकंड तो मेहनत करते हैं, फिर जैसे ही परिस्थितियां ढीली होती तो उनका पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है और संसार समाचार के आधार से अपना पुरुषार्थ को ऊपर नीचे और उनकी आंतरिक स्टेज डामाडोल होती है। तो फिर बाबा मुस्कुरा रहे थे, लेकिन बाबा बच्चों को इतने प्यार से दृष्टि देकर के दोनों बाहों में समा रहे थे। तो मैंने कहा, बाबा आपका प्यार ही तो सब कुछ है। बाबा ने कहा, बाप के प्यार के कारण ही बच्चे अंदर से हर प्रकार से अनुभव भी कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी अलबेले हो जाते हैं और बच्चे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए पुरुषार्थ भी करते हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों के अंदर हल्कापन या फिर ना उम्मीदी आ जाती है। फिर उसके बाद बाबा ने कहा, आज बाबा बच्चों को एक विशेष चीज देंगे। तो बाबा ने इसे हाथ किया तो बाबा के हाथ में एक डायमंड था और उसमें अलग अलग प्रकार के रंग निकल रहे थे। तो वो डायमंड को जैसे देखते थे तो उन रंगों से दूर की चीजें बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर और ऐसे दिखाई दे रही थी जैसे कि कोई बिल्कुल सामने सीन देख रहे हैं। तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। बाबा ने कहा, आज बाप जो है बच्चों को दूरदर्शी बनने के लिए विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं। बच्चे जो हैं दूरदर्शी न होने के कारण कई छोटी छोटी बातों पर और कई बातों में उलझ जाते हैं। तो बाबा ने कहा, हर बच्चे को इस बात का ध्यान देना है कि हर बात में कोई न कोई राज है और बच्चों के लिए कोई भी बात अकल्याणकारी हो नहीं सकती है और बच्चे सदा ड्रामा की स्टेज पर
ऐसे अचल अडोल होकर के चलें तो उनके सामने हर बात स्पष्ट और हर बात उनके सामने गाइड करने वाली और बाप के साथ का भी अनुभव करेंगे। तो फिर बाबा ने क्या किया, जैसे वो फिर से डायमंड दिखाया तो बहुत बड़ा होता जा रहा था, उसकी लाइट बढ़ती जा रही थी और 1 सेकंड में बढ़ती थी, फिर 1 सेकंड में फिर वो छोटा सा बन जाता था। तो बाबा ने कहा कि बच्चों को ये भी अभ्यास करना है कि जो विस्तार में बहुत चले जाते हैं, कई बातों को लेकर के इतना विस्तार की ओर जाते हैं, तो उस विस्तार के कारण बाबा ने जो शक्तियाँ दी हैं उस शक्तियों का ना तो अनुभव कर पाते हैं और ना ही समय पर उसका प्रयोग कर पाते हैं। तो बाबा बता रहे थे कि अभी बच्चों को एक तो बिंदु स्वरूप का विशेष अभ्यास करना है और उस अभ्यास के द्वारा स्थिति दूरदर्शी होगी। हर बात के अंदर नए नए राज और नए नए अनुभव करते रहेंगे और उस राज के द्वारा खुद को भी अपने आप को खुश राजी रखेंगे और भविष्य जो स्थिति है वो ऐसी पावरफुल होगी, उस स्थिति के द्वारा भी अनेकों को विशेष सहयोग दे सकेंगे। तो बाबा बता रहे थे कि बच्चों को अभी भी कई बातों के अंदर कई बातों में सोच ज़्यादा चलता है, सोचते ज़्यादा हैं, लेकिन बाप ने तो पहले से ही सब राज बता दिए हैं। तो राजा बनने वाले बच्चे हैं और राज युक्त होकर के रहे, दूरदर्शी बने, विस्तार में ना जाकर के। तो बाबा बता रहे थे बिंदी लगाने का अभ्यास करें। तो मैंने कहा कि बाबा बिंदी कौन सी लगानी है, तो बाबा मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने एक स्टार दिखाया और उस स्टार के अंदर शिव बाबा दिखाई दे रहा था। तो बाबा ने कहा सदा इस बात की बिंदी रहे कि बाप मेरा साथी है और मैं बाप के दिल में समाई हुई आत्मा हूँ। तो जब बाप के दिल में समाई हुई आत्मा का अनुभव होगा तो किसी भी प्रकार के चिंता या कोई भी प्रकार की परिस्थिति के बारे में सोच नहीं। बाप के दिल में समाई हुई आत्मा हर प्रकार से भरपूर, सेफ और बाप उसको आगे ही बढ़ाते रहेंगे। और बच्चों को इस बात का ध्यान रखना है कि बाप मेरे दिल में और मैं बाप के दिल में हूँ। तो फिर तो बाबा बच्चों को बहुत प्यार भी कर रहे थे। फिर बाबा ने कहा बच्चे अपनी स्थिति को पावरफुल बनाओ, क्योंकि परिस्थितियाँ ऐसी हैं, ऐसे समय पर बच्चों को विशेष विश्व कल्याण की सेवा करनी है। तो अपनी स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए बाप के दिल तख्त पर बैठेंगे तो सारे विश्व की परिस्थितियों को देखते हुए कल्याण की भावना और परिवर्तन, उनको स्नेह और सहयोग देने की भी सेवा कर सकेंगे। फिर बाबा ने सबको बहुत याद दिया और फिर बाबा ऐसे हाथ हिला करके प्यार भी दे रहे थे और हर एक के पास एक न एक वरदान पहुंच रहा था। फिर याद दिया। अच्छा, ओम बाबा के पास वतन में भोग लेकर के पहुंची। जाने के साथ बाबा ने आज वतन में 2 प्रकार के दृश्य मर्ज किए। मंदिर का दृश्य था, एक तरफ मंदिर में
बहुत भीड़ लगी हुई है, लाइन लगी हुई है और एक दरवाजे में बहुत थोड़े से गिने चुने आत्माएं, मनुष्य आत्माएं खड़ी हुई थी लाइन में, वह भी अंदर जा रही थी। तो बाबा कहने लगे कि बच्ची, देख रही हो ये दृश्य दुनिया का कि मंदिर में जाते हैं, एक तरफ है बहुत भक्तों की भीड़, अनेक प्रकार की इच्छाएं, मनोकामनाएं, परिस्थिति की बातें, दुख के कारण भक्त बच्चे भी इस लाइन में खड़े हैं, कई बच्चे भी खड़े हैं इस लाइन में। और दूसरी तरफ जो थोड़ी आत्माएं दिखाई दे रही थी, बाबा ने कहा कि यह बच्चे हैं, जो बच्चे बहुत अपने आप से भरपूर होते हैं, संपन्न होते हैं और उनके अंदर अपने मन की बहुत शक्तिशाली अथॉरिटी होती है। वो निडर होकर के उस मंदिर के अंदर घुस रहे, उस स्थान में अंदर जा रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि समय के अनुसार दुनिया के मंदिरों में भी इसी प्रकार भीड़ लग रही है। जब दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, कोई प्रकार से तकलीफ होती है, तो भगवान के आगे भक्त बच्चे जाते हैं, कुछ ना कुछ मांगते हैं, कुछ मन्नत रखते हैं, पर उनको किस प्रकार और प्राप्ति होनी है उस चीज का ज्ञान नहीं होता। पर जो दूसरी लाइन थोड़े बच्चों की थी, बाबा ने कहा कि इसी प्रकार कई बच्चे बाबा के भी बड़ी समझदारी से, बड़ी समझ से, ईमानदारी से, सच्चाई सफाई से बाबा के घर में आते हैं और बाबा भी उन बच्चों को बहुत अच्छी तरह से कुछ न कुछ प्रेरणा दे करके बच्चों को भरपूर करते हैं, बाबा के घर से लेके जाते हैं। तो बाबा ने कहा कि दुनिया में भी यही समय चल रहा है, ज्ञान में भी जो आने वाला समय है और जो समय चल भी रहा है, वह इसी प्रकार दिखाई देता है कि जो आने वाला समय में कितनी न आत्माएं अनेक प्रकार के दुखों को अपने सामने रखते हुए, दुखों के पहाड़ से, बाबा ने कहा जैसे सिर पर बोझा होता है ना पहाड़ का, कोई गठरी का, तो बाबा ने कहा मनुष्य आत्मा भी इसी प्रकार बहुत दुख के पहाड़ लेकर भगवान के आगे जाते हैं। पर बाबा ने कहा जहाँ सच्चे मन से, सच्चे दिल से भगवान के आगे अर्पित कर देते हैं, तो बाबा ने कहा बाप भी उनके ऊपर जो गठरी है, जो पहाड़ है दुख का, बाबा ने कहा वह बाबा हल्का कर देता है। तो बाबा ने कहा कि जैसे थोड़ी सी आत्मा दिखाई दे रही हैं, वो तृप्त है, भरपूर है, सच्चाई सफाई वाले हैं। तो बाबा ने कहा उनकी लाइन देखो, थोड़े हैं पर क्लियर है, और ये बहुत बड़ी लाइन है क्यों की। और बाबा ने कहा क्यों के क्वेश्चन में लगे हुए हैं। तो बाबा ने कहा लाइन लंबी होती जाती है। पर बाबा ने फिर कहा कि बाबा के बच्चे बाप के घर में आते हैं और इसी प्रकार हल्के हो करके अपने को भरपूर करके संपन्न बना कर जाएं। बाबा ने कहा बाबा का घर दाता का घर है, इसलिए बाबा तो हर बच्चे को, हर आत्माओं को हर प्रकार से भरपूर संपन्न बना रहे हैं।
पर बच्चों का काम है लेना, और बाप तो बच्चों के लिए देने के लिए बैठे हैं। ऐसे कहते बाबा ने यह संदेश हम सभी के लिए सुनाया, और फिर बाबा के सन्मुख भोग रखा था। तो बाबा ने भी बड़े प्यार से, बड़े स्नेह के साथ भोग स्वीकार किया। बाबा ने कहा कि इस भोग में भी कई आत्माओं की बड़ी प्रेम भरी शक्तिशाली वाइब्रेशन होते हैं, और बाबा तो शक्तिशाली स्नेह के वाइब्रेशन भरपूर करके बच्चों की याद के साथ भोग स्वीकार करते हैं। फिर ऐसे कहते बाबा ने आए हुए सभी भाई बहनों को भी बहुत बहुत स्नेह भरी याद प्यार दिया, और बाबा का याद प्यार लेते हुए नीचे पहुंच गए। ओम शांति।